बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे इस केस के हवाले से जिस पर कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान की तरफ से जो जवाब जमा कराया गया था वो उजलत में तैयार किया गया था और उसमें बहुत सी चीज़ें या जो गैर मशरूत माफ़ी होती है वो शामिल नहीं की गई थी। लेकिन एक दफ़ा फिर इमरान खान को कोर्ट की जानिब से रिलीफ इस तरह दिया गया कि 7 दिन की मोहलत भी दे दी गई और साथ साथ जवाब दोबारा जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई। और ये हिदायत भी कर दी गई कि जो इस किस्म की पुरानी केसेस हैं उनको ज़रा स्टडी करके जवाब बनाया जाए, ताकि कुछ ऐसा जवाब हो जिससे कि इस केस की रेलेवेंस का पता चल सके। इससे पहले इमरान खान ने जो दरख्वास्त उनके वकील ने दायर की थी कि इमरान खान के खिलाफ ही केस खारिज कर दिया जाए, उसे मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन मोहलत दे दी गई है 7 दिन की। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है आपकी पार्टी की जानिब से, ख़ासतौर पे आज के इस फैसले के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि जी एक तरीके से फैसले नहीं सुनाए जाते। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इमरान खान को मोहलत दे दी गई है 7 दिन की, साथ में जवाब भी दोबारा जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। नहीं, हमें तो सच्ची बात है, हमें तो तवक्को है अदलिया जो है वो इंसाफ का बोलबाला करेगी, और ये कि पूरे ये कि जिस तरह कसूल है कि न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, तो मुझे यकीन है कि अदलिया जो है पाकिस्तान की वो इसी असूल को अपनाएगी इंशाअल्लाह, और इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलिया का वकार जो है वो बिल्कुल बुलंद होगा। माजी में जिन लोगों ने ये अदलिया के वकार को बेतौकीर किया, उसको ये है कि उसको यानी ये है कि मैं समझता हूँ कि इंसाफ का खून किया। बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, आपको पता है, यानी ये है कि जस्टिस मुनीर से लेकर उसके बाद इरशाद हुसैन खान और डोगर साहब, और फिर ये है कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब, और फिर साकिब निसार और कौसर साहब जैसे लोग, जिनकी वजह से अदलिया जो है बेतौकीर हुई। तो हमें यकीन है कि मौजूदा अदलिया जो है उस बहुत बेतौकीरी का भी अदाला करेगी, और मुल्क में ये है पूरी कौम में ये एहसास जो है वो उसको बिल्कुल ये रिवाइव करेगी कि इंसाफ होगा भी और इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि अब शायद तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ दूसरे रहनुमा हैं, शायद वो बयान से गुरेज भी करे। आप क्या समझते हैं, क्या उनके बयानात भी इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज कर सकते हैं? खासतौर पे इससे रिलेटेड आज अदालत में डिस्कस भी हुआ है और डिसोन भी किया गया है एक रहनुमा का बयान, जो कि गालिबन फवाद चौधरी के हवाले से बात हुई है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, तमाम सियासतदानों को अदलिया के बारे में, मुसल्लह अफवाज के बारे में बात करते हुए बहुत मुतात रहना चाहिए और एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और अल्फाज का इंतखाब, अल्फाज का चुनाव जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। ये इदारे जो हैं हमारे, देखें, पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, मुसल्लह अफवाज हो, हमारे बहुत मुकद्दस और मोहतरम इदारे हैं। और मुसल्लह अफवाज तो आप जानते हैं कि ये हमारा महबूब और बहुत कौमी इदारा इस तरह का है, पूरी कौम इससे मोहब्बत करती है। इसी तरह अदलिया जो है हमारा बहुत ही मुकद्दस इदारा है, और इसको किसी तौर पे भी ये है कि बेतौकीर नहीं होना चाहिए। ना ये है कि किसी अदलिया में बैठे हुए जो लोग, जिनका मैंने जिक्र किया माजी में, जिन्होंने ये बहुत बेतौकीर किया अदलिया को, ना ये है कि ना वो, मैं समझता हूँ कि वो रवायत खत्म होंगी इंशाअल्लाह, और ये है कि अदलिया जो है अपने वकार को बिल्कुल ये बहाल करेगी इंशाअल्लाह। सर, मौजूदा लीगी हुकूमत जो है, नून लीगी हुकूमत, क्या वो चाहती है कि इसहाक डार वापस आ जाए, नवाज शरीफ वापस आ जाए? इसहाक डार की अभी भी इश्तिहारी जो हैसियत है जी देखिए, मियां नवाज शरीफ को तो जिस बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा, आपको बताया कि वो तो इस तरह का मज़क़-खेज़ ग्राउंड है कि पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मज़क़-खेज़ ग्राउंड नहीं हो सकती किसी लीडर को, बल्कि किसी आम आदमी को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए। जी, बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, वो ये शो क्यों नहीं हुई? तो बात यह है कि ये अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि बिल्कुल फजूल सी मज़क़-खेज़ ग्राउंड पे, तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उससे 1000 गुना ज्यादा ये ठोस सबूत मौजूद है।
तो उस ग्राउंड्स मौजूद हैं। और मैं इसीलिए मैं कई बार ये तजवीज़ दे चुका हूँ कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का केस और मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने का मामला जो है, ये दोनों केस इकट्ठे फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो सुने। अच्छा, लेकिन सर एक राय ये भी तो है ना कि मौजूदा नून लीग की हुकूमत जो है वो इस वक्त नहीं चाहती कि किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस में पड़ा जाए या सागडार को वापस लाया जाए या फॉर दैट सेक नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। बयान उनका चला दिया गया, नेशनल टीवी चैनल पे चला, लेकिन ये कि उनको वापस लाने की खास कोशिशें नहीं की जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखें बात यह है कि वो मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, पूरी कौम उनसे मोहब्बत करती है, वो मुल्क के मोहसिन है, कौम के मोहसिन है, मुल्क के दिफा को उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बनाया, यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, या दहशत गर्दी को खत्म किया, यहाँ पे मोटरवेज के जाल बिछा दिए, सी पैक का तोहफा दिया। कौन नहीं चाहता कि वो जल्द अज जल्द वापस आए? वो खुद भी चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द वापस आए, और इंशाल्लाह वो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अच्छा सर, हालिया सैलाब से मुतासरीन के हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ी नेगेटिव कैंपेन भी चलाई गई। मरीम नवाज साहिबा के बारे में भी ये कहा गया कि जी तस्वीरी सेशन ज़्यादा हुए, लोगों की इमदाद नहीं की गई, उन लोगों को बाकायदा। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, इस हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे, दोबारा राब्ता कायम करते हैं। इसलिए कि नाज़रीन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़बरें हैं वो चलाई गई, कुछ उस हवाले से क्लैरिफिकेशंस भी आई और उस बात की तरदीद भी की गई कि उन लोगों को जिन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई गई थी उस वक्त चूँकि सामान की तकसीम जो है वो मुमकिन नहीं थी, इसलिए उस वक्त सिर्फ मुलाकातें हुई और उसके बाद जो है बाकायदा उन तमाम लोगों को सामान दिया गया या इमदादी रकूम दी गई जिनसे कि मरीम नवाज साहिबा की मुलाकात भी हुई थी। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरे लोगों की जानिब से काफ़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया, फ़ोटो सेशंस की भी बात की गई। इसी हवाले से और भी दूसरी पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त मुल्क में जो सैलाब की तवाकारियाँ हैं उनसे निमटने के लिए न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि निजी सतह पर भी लोग अपने अपने तय काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, लोग जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहर कराची में भी काम करती हैं, उनकी भी जगह जगह कैंप्स नज़र आ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि चाहे हुकूमत हो या समाजी तंजीमें हों, ये तमाम लोग मिल के इस वक्त सियासत को बाला ताक रख के तमाम उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त सैलाब से मुतासरा हैं, जो जगह जगह फंसे हुए लोग हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चे जिन्हें खुश्क दूध की या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको बाहम पहुँचाया जाए। बहुत सी ऐसी मेडिकल की चीज़ें हैं जो कि पहुँचना बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ दफ़ा हम एक ही एक चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को देने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी सोचें कि ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनकी अशिया ज़रूरिया जो है उनको पहुँचाने के लिए सबको मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। पर नाज़रीन तमाम वालों से हम बात करेंगे और मज़ीद मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक है, खबर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सिंध में और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। पूरे पाकिस्तान बशमूल सिंध, बलूचिस्तान और केपी के सैलाब की ज़बरदस्त जो किस्म की तबाहकारियाँ हैं जिनकी वजह से लोग नक़ल मकानी करने पर मजबूर हुए। जहाँ जहाँ से सैलाबी रेला अब भी गुजर रहा है वहाँ से मुख्तलिफ इलाके खाली कराए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वज़रा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ख़ुद भी वहाँ मौजूद हैं लोगों के पास और उनकी इमदाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन बहुत बड़ा इलाका है जो कि मुतासर हुआ है और एक वक्त में तमाम लोगों तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसीलिए तमाम आम लोगों से भी दरख्वास्त की गई है कि जो शख्स जिस तरह से इन सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकता है, न सिर्फ हुकूमत की जानिब से बनाए गए फ्लड रिलीफ फ़ंड में अपना हिस्सा डाल सकता है, बल्कि जो लोग वहाँ जाके सामान देना चाहते हैं तो वो ज़िला इंतज़ामिया की मदद से, क्योंकि बाकायदा सर्वेस किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे खुराक की, बाकी चीज़ों की किस जगह पे किस कदर किल्लत है, उस हिसाब से लोगों को सामान फराहम किया जा रहा है। लेकिन लोगों में जाहिर सी बात है एक इतने बड़े हिस्से पे जब सूबे के सैलाब से मुतासरा लोग मौजूद हों और वो इलाका जो कि अपनी काश्तकारी या ज़रख़ीज़ी की वजह से मशहूर हो, यानी जहाँ ज़्यादातर फसलें हों और वो तमाम फसलें जो हैं वो भी तबाह हो जाएं सैलाब की वजह से, ऐसी सूरत में सब्जियों की, इसके अलावा अजनास की, तमाम चीज़ों की किल्लत भी पाई जाती है, जो न सिर्फ अंदरून सिंध बल्कि अब कराची, हैदराबाद में भी जो है तमाम चीज़ों की किल्लत भी है और इनकी कीमतों में भी हुशरुबा इजाफा हो गया है।
फिलहाल नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त क्या करिए, किस तरीके से इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाया जाएगा, किस तरह से इन लोगों की मदद की जाएगी, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शमीम मुमताज़, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। जी शमीम मुमताज़ साहिबा, सिंध हुकूमत हमें मुतहर्रिक तो नज़र आती है, लेकिन लोगों में अब भी जो है बड़ी बेचैनी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमती इमदाद का, आम लोगों की तरफ से मदद का, कि उनको जो है इस मुश्किल और परेशानी से निकाला जाए, उनको आबाद किया जाए। क्या प्लान करके हुकूमत चल रही है, किस तरीके से लोगों की आबादकारी की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है बहुत अहम मौका है और पाकिस्तान में जिस तरह तबाही हुई है एक आसमानी आफत बारिश की शक्ल में और पानी की शक्ल में, और ख़ास तौर पर सिंध की मैं बात करूंगी कि सिंध जो मुतासिर हुआ है और सिंध के कुछ अजला खैरपुर है और दीगर इलाके हैं, लाड़काना है या और इलाके हैं, वो सारे बहुत शदीद मुतासिर हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकाबला करती रही है। 2010 भी आपको याद है, 2005 भी आपको याद है कश्मीर में जब अर्थक्वेक आया था, और फिर 2010 में भी एक फ्लड की सिंध में पोजीशन थी। इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। तमाम हमारे जो मुंतखब लोग हैं, MPA MNAs हैं, मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के लोग हैं, खुद वजीर आला साहब हैं, और सबसे बढ़कर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, कि हम फील्ड में सब मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पर, जो जहां से मुंतखब हुआ है वहां से और जो नहीं हुआ है वहां से भी। आबादकारी की जहां तक बात है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा काम है। बहुत लोग जो हैं वो हुए हैं, अपने घर से बेघर हुए हैं, और उनको आबाद करना एक मसला होता है। NDA में अपना काम कर रही है और बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले अपना काम कर रहे हैं। ज़ाहिर सर्वे भी हो रहा है, क्योंकि उस सर्वे के तहत नादरा के थ्रू सर्वे हो रहा है। उस सर्वे के तहत ही पता चलेगा कि कितने मुस्तहिक लोग हैं जिनकी हमें मदद करनी है और किस तरह की मदद करनी है। कुछ लोगों को हमें आबाद करना है, कुछ लोगों को टेंट देने हैं फौरी तौर पर, कुछ को मच्छरदानियां, मेडिसन, वो सब शुरू हो चुका है। डाव को दे दिया है सिंध गवर्नमेंट ने एक इंतजाम। डाव हॉस्पिटल जो है वो मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ अस्पतालों में कैंपिंग करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोई उनके पैसे नहीं है। इसी तरह खेमों का जो है वो आपको पता है कि जो एक माफिया होती है, काली भेड़ें होती हैं, हर जगह होती हैं, मुनाफाखोर लोग मौजूद हैं। उन्होंने एक ज़हर मचाया पूरे मुल्क में, एक महंगाई का तूफान, उस पर गवर्नमेंट काबू पा रही है और खुद अपने ऑर्डर करके वो खेमे और वो बनवाए जा रहे हैं और उनको पहुंचाए भी जा रहे हैं। कहीं पहुंच गए हैं, कहीं अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और पूरी कोशिश है हमारी कि हम उन लोगों तक पहुंचे। कुछ लोग कराची आए हैं डिस्प्ले होकर, और यहाँ पर भी हमने उनको रहने का इंतजाम किया है, खाने का इंतजाम किया। और मोहतरमा अदी फरियाद तालपुर साहिबा की शदीद अहकामात की रोशनी में और हिदायत की रोशनी में उन खवातीन और बच्चों को खास तौर पर उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, क्योंकि खवातीन और बच्चे ऐसे हैं जिनको सब लोग उनकी ज़रूरियात को नहीं समझ सकते। मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं औरतों की, तो वो पहुंचाई जा रही हैं उनके जहाँ जहाँ वो स्कूलों में या जहाँ उनको रखने का इंतजाम किया गया है, 3-4 जगह पर किया गया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में। और मैं आज भी तमाम DC से राब्ते में थी, और इंशाल्लाह कल या परसों में मैं खुद भी जाऊंगी उन जगहों पर जहां पर हमने वो सामान डिस्ट्रीब्यूट किए। हम उनको ट्रेनिंग भी पहले भी दी थी हमने। उन खवातीन को बताएंगे, क्योंकि पसमानदा इलाकों के लोग आए हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता मिनरल वाटर कैसे इस्तेमाल करना है, बाकी चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी उस नेक नियति की वजह से जो हम इस वक्त सियासत से हट के कर रहे हैं, हम इस वक्त सियासत नहीं कर रहे हैं, हमें सियासत नहीं करनी है। मेरे चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त हमें जिंदगी बचानी है, लोगों को मुश्किलात से निकालना है, और हम वही काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और जल्द काबू पा लेंगे हम सब। अच्छा शमीम मुमताज़ साहबा, कुछ चीज़ें जो हैं वो बाज़ दफ़ा लोगों से बेध्यानी में भी हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें बोल दी जाती हैं, या कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं, इसको बड़ा सोशल मीडिया पे चलाया जाता है। चाहे वो वफाकी हुकूमत के लोग हों, मरीम नवाज साहिबा की एक जो तस्वीरें थी उसके हवाले से बड़ी बात की गई। सिंध यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों की क्लिप्स और चीज़ें चलाई गई। क्या कहेंगी इस हवाले से कि इस वक्त लोगों को मिल के काम करने की ज़रूरत है? इस किस्म की क्लिप्स और इस किस्म के प्रोपेगेंडे से क्या असरात पड़ेंगे ख़ास तौर पे इमदादी कार्रवाइयों पे? देखिए, हम पर या जो लोग काम कर रहे हैं खुलूस नियत से, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वही सोशल मीडिया है जो कि खरीदा गया है और नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए खरीदा गया है। आपको पता है, आपका ताल्लुक खुद मीडिया से है, और मीडिया ही बता रहा है ये बातें, किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया पे हायर किया गया लोगों को तनकीद करने के लिए। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया। 4 साल में कोई एक चीज बता दें जो KP में की हो। अगर KP में काम हुआ था तो इतनी तबाही ना आई होती। हम तंज नहीं कर रहे हैं इस वक्त,
क्योंकि ये वक्त ही नहीं है सियासत करने का। लेकिन जब बात हो रही है तो जवाब भी देना पड़ेगा कि वहां अगर कोई काम हुआ था तो वहां पे भी तबाही ना होती। अगर सिंध ने काम नहीं किया था, सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो केपी में हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है। पिछले 7 साल से एक अलग जमात की पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वहां पर ये तबाही क्यों आई, वहां पर ये सब कुछ क्यों हुआ? तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस वक्त उन पर तनकीद करें। तो उन लोगों को चाहिए जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं वो जाएं फील्ड में। इनके तो एमपी एमएनए दूर ना जाए। आप 3 तलवार पर जाके देखें कि वो आलमगीर जो है फिक्स सीट वाला, वो 4 साल से अपने हल्के में नहीं था और आज वो कैंप लगाकर बैठा हुआ है और उसके लोग रोडों पर बॉक्स लेके घूम रहे हैं। हायर किए हैं उसने लोग, वॉलंटियर नहीं है, वो हायर किए गए हैं। खवातीन भी हैं उसमें, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। आज 4 साल के बाद वो कैसे नजर आ गए रोड के ऊपर? तो चंदा मांगना जिनका काम है वो चंदा मांगने निकले, और हम चंदा मांगने नहीं निकले, हम लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं कि हमें सामान शमीम साहिबा, इमरान खान ने 2.5 घंटे में 500 करोड़ जमा कर लिए, वो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से। किसी वो 500 करोड़ नहीं थे, वो 5 लाख रुपए भी नहीं थे जो गवर्नमेंट का आया है, वो डेटा आया है बैंक का। ये तो मेरे चेयरमैन को आप दाद दें जिसने 1 घंटे में जो है वो 130 अरब रुपए जो जमा किए हैं लोगों के लिए। और हमने अपने पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के, और यहाँ पे ये हुआ कि उनके वो कह रही थी एमएनए कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ही ना भेजें अपने, मतलब डूब मरने का मुकाम है, इस पानी में डूब मरे। ये पीटीआई वाले जो सैलाब की सूरत में आया हुआ है, इनके गुनाहों की सजा अवाम भुगत रही है, जो उन्होंने गुनाह किए हैं तो वो जो है हम भुगत रहे हैं, वो हमारी अवाम भुगत रही है। तो ये तो वो लोग हैं जो इस वक्त IMF के साथ भी बात करके पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो कहते हैं बैरून मुल्क से लोग ना भेजे। तो मेरे चेयरमैन ने तो 1 घंटे में बैरून अक़वामी दुनिया से बात करके कानूनी तौर पर, चंदा नहीं, कानूनी तौर पे बात की कि हमें इस वक्त जो है वो मदद की जरूरत है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, और इंशाल्लाह हम इस पैसे को पाई को ईमानदारी से खर्च करेंगे और उसका हिसाब भी हम देंगे, इसकी ऑडिट भी होगी। और इंशाल्लाह देखें आप BBS IDP से हमने कितने पैसे जो हैं वो अब तक अरबों के हिसाब से हम चारों सूबों में मुस्तहिकीन को 25,000 रुपए की शक्ल में दे चुके हैं, जो दे रहे हैं और हम देते रहेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमने दिए बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले, हम अभी भी देंगे वो। तो हम कहीं भागे नहीं है, हम यहीं पर मौजूद हैं और हिसाब देंगे। ना हम 7 दिन का टाइम मांग रहे हैं अदालत से, ना हम रेफरेंस के खिलाफ जा रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जजिस को गालियां भी नहीं दे रहे, हम अदालतों को बुरा भी नहीं कह रहे। हम इस वक्त टोटल काम कर रहे हैं लोगों की आबादकारी का और उनको बचाने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली शमीम मुमताज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों और इस हवाले से जो इमदाद की जा रही है लोगों की, उस हवाले से। और ख़ास तौर पे आपको ये बताते चलें कि न सिर्फ लोग अपनी इनफरादी हैसियत में, बल्कि बहुत सी कंपनीज, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसकी जानिब से सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद का काम जारी है। चाहे लोगों के टेस्ट करना हो, मेडिकल कैंप हो, या उसके साथ साथ लोगों की इमदाद करना हो। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी के, साथ साथ चेयरमैन हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। वेलकम वेलकम सर। सर, इतनी बड़ी मुसीबत इस वक्त पूरी कौम पर है, ख़ासतौर पर सिंध में, पंजाब में, हर जगह जो है वो ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं और उन लोग जो हैं वो मुंतज़िर हैं। किस तरीके से आपका इदारा या आप अपनी कैपेसिटी में लोगों की मदद कर रहे हैं? नहीं, थैंक यू मेहरबान जी। तो बहुत बड़ी कैलेमिटी आ गई है और इसमें बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये इतने आराम से ख़त्म होने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस प्रोग्राम करके लोगों को आगाही भी दे रहे हैं और सोल्यूशंस के बारे में भी बात हो रही है। हम लोग ईसा लैब के तौर पे एक प्लेटफॉर्म सबसे पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग इंडिविजुअल कैपेसिटीज में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्टीज सबकी अलग अलग हैं और वो यकजा नहीं हो पा रही हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे हमें इसका पता है क्योंकि हम लास्ट फ्लड्स में भी इन्वॉल्व थे, कि सारी वो जो सबकी अपनी स्किल्स हैं वो सबको जोड़ा जाए, कि फिलैंथ्रोपिस्ट अपनी जगह पे हो, फिर ट्रांसपोर्ट जो करने हैं लोग वो अपनी जगह पे हो, राइट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना, सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना, जो सामान चोरी ना हो। उसके साथ साथ जो है वो जो है फिर काम क्या करना है, मेडिसिन कौन सी चाहिए और
नेट्स के बारे में क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन, स्नेक बाइट्स और जो चैलेंजेस आ रही हैं, तो वो उसकी हम ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, लोगों को यकजा भी कर रहे हैं और हम एक्सपर्टीज प्रोवाइड भी कर रहे हैं और सही लोगों से लोगों का कांटेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। दूसरा ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस और नेवी जो है वो अमेजिंग काम कर रही हैं और वो इसलिए भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं कि उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, उनके पास ट्रांसपोर्ट भी है और रफ टेरेन पे जाने के ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि मैन पावर भी है। तो मैं तो खुद भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। साहिल वेलफेयर ट्रस्ट है जो नेवी चला रही है और उनकी बोट्स भी हैं कि वो जो चीज़ों को सही जगह पे पहुंचना होता है और ऑर्गेनाइज तौर पे पहुंचना, और फिर ये कि कोई लड़ाई ना हो, कोई स्टैम्पीड ना हो, लोग बच्चे जख्मी ना हो, वो इनके साथ करने से बहुत फायदा भी हो रहा है और हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कनेक्ट भी कर दें। तीसरा ये कि हमने नेट्स के ऊपर भी काम किया है कि नेट्स जो है पहले सिर्फ हम लोगों को दे रहे थे कि ह्यूमंस को मस्कीटोज और डेंगू ना हो, जो कि बहुत तेजी से डेंगू फैल रहा है इस वक्त, और वो लोगों को ना हो। लेकिन हमने बाद में देखा कि वो जो लोग हैं वो नेट्स जो है वो जानवरों के लिए यूज कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि जानवर बच जाएंगे तो हम कुछ अर्निंग हो सकेगी और हम कुछ खा पी सकेंगे। तो हमने बड़े नेट्स बनाए हैं, वो भी हम लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं जिसके अंदर जानवर आ जाते हैं और इंसान के नेट्स तो अपनी जगह पे ही हैं। अच्छा, फिर जो कॉलरा और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं तो उसकी वैक्सीनेशन कैंपेन्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। और जी बताइए सर, लोगों की सेहत के हवाले से इस साल आपकी जानिब से क्या किया जा रहा है? हमने देखा कि आपने कोविड में भी फ्री लैब प्रोवाइड की और जो फील्ड सेंटर्स थे उसमें उनमें बाकायदा प्रॉपर लेबोरेटरी सेटअप की गई, फ्री टेस्टिंग प्रोवाइड की गई, दूसरे टेस्ट प्रोवाइड किए, जो मैन फोर्स है वो भी आपने प्रोवाइड की। सर, इस दफ़ा फ्लड के हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से मेडिकल कैंप्स और लोगों को तशख़ीसी सहूलियात फराहम करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, क्लिनिक्स मेडिक के जो क्लिनिक्स हैं वो तो खैर हमारा जो है वो डॉक्टर्स को रख के और टेस्टिंग तो ज़ाहिर है वो तो हमारा फोर्टे है, वो तो हमने हर जगह लगाए हुए हैं जिसमें हम टेस्ट को कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 650 लोग हैं जो कि इस वक्त डिफरेंट एरियाज में गए हुए हैं और वहाँ के लोकल MPAs के साथ और दूसरी जो हेल्थ अथॉरिटीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं फॉर कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड के भी, और बाकी भी जो टेस्ट हैं स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो टेस्ट भी सारे किए जा रहे हैं और उनकी मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये एक बदस्तूर है, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स भी काफी सारे शामिल हैं और हमारे साथ स्काउट्स भी शामिल हैं, सिंध स्काउट्स, बॉय स्काउट्स एसोसिएशन और रेड क्रेसेंट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि हम अकेले कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मीरपुर खास में डोएक जी एक कंपनी है जो कोरियन कंपनी है जिसने हैदराबाद मीरपुर खास हाईवे बनाया है, वहाँ पे इंतसार साहब CEO होते हैं, उनके साथ काम हो रहा है। उनके पास बहुत उन्होंने सारी रिसोर्सेज बल्कि वहाँ के लोगों के लिए मीरपुर खास से सांकर तक उन्होंने डिस्पोजल पे रख दिए हैं। खैरपुर में पीर बगाड़ा साहब के साथ काम हो रहा है जहाँ पे 40-50,000 लोग ठहरे हुए हैं, उनको 3 वक्त का खाना दिलाया जा रहा है और उनकी रिहैब कर रही है। और हमने साइकियाट्रिस्ट भी अरेंज किए हुए हैं जो साइकोलॉजिकली लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आइंदा उनको और भी बातें बताई जाए साइमल्टेनियसली। जब अपॉर्चुनिटी मिली है कि फ्लड के साथ साथ की वैक्सीन कितनी जरूरी है और कोविड वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, पोलियो की वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, तो जब वो ड्राई लैंड पे है तो हम जब वो फ्री बैठे हुए हैं और कुछ काम काज नहीं कर रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इन चीजों में भी यूटिलाइज करें। अच्छा सर, क्या समझते हैं ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से अगर बात करें, अद्वियात भी बड़ी तादाद में चाहिए होंगी, बाकी तरीके से भी किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्या आपके साथ हुकूमती अराकीन भी आपका साथ दे रहे हैं, फ़ौज और नेवी के साथ साथ? हम ज्यादातर जी फौज और नेवी के साथ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी बहुत काम कर रही है। जितनी भी वैक्सीनेशन हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड कर रही है और जो फ्री लगाई जा रही हैं और आई थिंक कि वो बहुत ही इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और सब अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, मैं तो कहूँगा कि जो है मतलब हम सबको इसमें हाथ डालना चाहिए और मैं समझता हूँ थोड़ा पॉजिटिव रोल भी अदा करना चाहिए। कंप्लेंट्स से ज्यादा हम अपना भी ड्रॉप डालते जाएं कि कैसे ये चीजें बेहतर कर सकें, क्योंकि अगर नेगेटिविज्म और पॉलिटिक्स जो करेंगे तो वो लोग जो परेशान है वो और परेशान हो जाते हैं। वो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए उनको किसी भी चीज से और आई थिंक इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। आई थिंक सब लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो बहुत अच्छा बेचारे काम करें। ना तो वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो कराची में बैठ के और दूसरी जगहों में जो है वो फूड और चीजें जमा कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, स्कूल्स में कैंपेन हो रही है। आई थिंक ये देखिए जब परेशानी आती है तो हमेशा कोई अच्छी चीज भी आती है और आई थिंक ये नेशनल स्पिरिट जो है ना हमेशा जब आती है पाकिस्तानी के अंदर, जब कोई कैलेमिटी स्ट्राइक करती है और आई थिंक इसकी मूवमेंट होनी चाहिए। आई थिंक पॉलिटिशियंस को इस नेशनल स्पिरिट को उजागर करना चाहिए जो कि आगे चल के स्ट्रेंथ हो, और प्लानिंग करनी चाहिए। ये फ्लड जो आए हैं जी ये पहले से पता था कि ये फ्लड्स आएंगे, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हम लोग अगर हमारी इन चीजों पे अटेंशन नहीं होगी और अगर आप खत्म करते हुए मैं
बात एक जरूर करूंगा कि वी नीड टू थिंक कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है कि हमें प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि एक्सपर्टीज चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर और फ्यूचर प्लानिंग चाहिए और अपने इदारों को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर आज कोई चीज वहाँ पे जा पा रहे हैं या लोग जा पा रहे हैं, वो रेंजर्स या आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की वजह से जा रहे हैं और हम उनको सल्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहानी साहब ने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और चेयरमैन डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर फरहानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि इस वक्त हर चीज़ से बालातर होके लोगों की मदद के लिए काम करना चाहिए और जिस तरह भी हो, जिस कैपेसिटी में भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर माली इस्तेताद रखते हैं तो आप काम करें, अगर आप वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं तब भी आप काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों की सेहत के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मसूद रज़ा, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मसूद रज़ा साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम सर। आपने इस वक्त देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लोग जो हैं वो आपदीदा हो जाते हैं जिस तरीके से सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। हुकूमत मुतारिक तो नज़र आ रही है लेकिन लोगों में अब भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इमदाद से महरूम हैं। क्या कहेंगे सर, इस वक्त किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हुकूमत को, किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, मैं पिछले 2 दिनों में सिंध के मुतासरा इलाकों में था और सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मेरे लिए हैरत की बात यह है कि इन तमाम इलाकों में कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन डेस्क, कोई इंफॉर्मेशन कैंप मौजूद नहीं है जहां लोग जाकर ये बताएं कि उनका क्या नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता कि एनडीए में जो ये डेटा शाया कर रहा है ये डेटा कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर कोई निजाम मौजूद नहीं है। देखिए, सैलाब जरूर आया है लेकिन ऐसा नहीं है कि कम से कम सिंध के हद तक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रोड नेटवर्क तबाह हो गया है। आप पूरे सिंध में इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, तमाम इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई आदाद शुमार जमा नहीं हो रहा है। जहां पर लोगों को रखा गया है उनको खाना, पानी, दवाएं, डॉक्टर्स ये मुयस्सर नहीं है, बिजली मुयस्सर नहीं है, टेलीफोन नेटवर्क तो जो है वो सर जिला इंतजामिया के हवाले से कहा जा रहा है कि एसीज और डीसीज जो हैं वो तमाम सर्विस कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में और उनके ज़रिए से जगह जगह जो है वो इस बात की निशानदेही की जाती है कि कहाँ पे इस वक्त टेंट्स चाहिए, कहाँ पे राशन चाहिए। ये तमाम चीज़ें भी खबरें तो आ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एसीज और डीसी एक जिले का एक डीसी होता है और 4-5 उसके एसीज होती हैं। उसके नीचे अमला मौजूद नहीं है। वो वहाँ के वडेरों और वहाँ की जो अहम शख्सियात हैं उनके लिए जरूर लगे हुए होंगे, लेकिन मैंने खुद जो अपनी आंखों से देखा है वो ये कि जब आपके पास अमला ही मौजूद ना हो नीचे लोगों को डिलीवर करने के लिए और कोई निजाम, अच्छा फर्ज करें इस वक्त आप पूरे सिंध में किसी से भी मालूम करें कि कोई अगर सैलाब में फंस जाए तो किस नंबर पे फोन करे और उसे कैसे वहां पे मदद मिलेगी। किसी का घर गिर जाए, किसी का जानवर मर जाए, किसी कोई और मुसीबत में हो। मैं अपनी डीएसएलटी के साथ एक जगह फंस गया, मेरी गाड़ी फंस गई थी, तो वो मुकामी जो वहाँ के एमएनए एमपीएस हैं आप उनको तो फोन कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकारी नंबर कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से कोई आ जाएगा, कोई आपको मदद मिल जाएगी, ऐसा कोई निजाम अभी तक वजह नहीं किया गया। भले आपने अरबों रुपए जमा कर लिए हों सारी दुनिया से, मगर वो जब तक मिलेंगे, जब तक इन लोगों तक जाएंगे तो उस वक्त पता नहीं क्या हो चुका होगा और जाएंगे किस तरह से। अच्छा डाटा ही आपके पास मौजूद मसूद साहब, इस हवाले से तमाम एमएनएज, एमपीएस को, मिनिस्टर्स को, इन तमाम लोगों को भी हिदायत है कि अपने अपने इलाके में रहें, चाहे उस इलाके से कामयाब हुए हों या नाकामयाब हुए, जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उन इलाकों में रहने की हिदायत की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। जीडीए भी ये काम कर रही है, वो भी मुख्तलिफ कैंप्स लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। आपको बाकी कुछ पार्टियां या कोई और चीज़ नज़र आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीडीए या और दूसरी पार्टियां मुतहर्रिक नज़र आई आपको सिंध में? देखिए, जो जितना मुतहर्रिक हो सकता है वो उतना ही मुतहर्रिक है। पीपल्स पार्टी तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो अंदरून सिंध, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है, तो उसको ज्यादा होना चाहिए और उसकी हुकूमत भी है, मगर सोशल मीडिया पे ज्यादा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ तो बराए नाम अफसोस की बात है कि तहरीक इंसाफ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है पूरे सिंध में, तो ये अफसोस की बात है। लेकिन बुनियादी मसला यही है, देखें डॉक्टर साहब, आप भी एक तवील अरसे से देख रहे हैं
ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले एक रिस्पांस के लिए कोई इदारा नंबर जारी किया जाता है कि फौरी रिस्पांस आपने कैसे देना है। हर इलाके में कोई कैंप लगाए जाते हैं जहां पर लोग जाकर बताएं कि हमारा नुकसान क्या हुआ है, हमें कौन सी क्या मदद चाहिए, कैसी मदद चाहिए। जब वो निजामी ग्रास रूट में मौजूद नहीं है तो बस अल्लाह रहम करे, ये कोई इमदाद नहीं मिल रही है लोगों को, लोग बहुत परेशान। तो सर आप समझते हैं कोई नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिस तरह एनसीओसी काम कर रहा था उस तरीके से इस पे भी कोई कम से कम प्रोविंशियल, हालांकि पीडीएम में मौजूद है, उसकी जानिब से भी चीज़ें स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कोई सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड कोई चीज़ बनाई जाए जिसमें कि फिर हमारे जो समाजी तंजीमें हैं, जो लोग समाजी कारकुनान जो काम कर रहे हैं वो भी इस में अपना हिस्सा डाल सकें। डेफिनेटली देखिए ऐसा ही होता है। जब सैलाब आया, वो जब जलजला आया तो उस वक्त भी हमारे पास नंबर्स मौजूद थे। अगर कपड़ों की जरूरत है तो बता दिया जाता था कि कपड़े जमा करें, खाने की जरूरत है तो खाना किस तरह का ये बता दिया जाता था, दवाएं कौन सी चाहिए, डॉक्टर्स को कहाँ पहुंचाना है, लोगों को कहाँ रखा गया है। इस वक्त आपको कोई बड़ा कैंप नजर नहीं आएगा। अगर सीएम साहब ने कहा कि उनके पास 85,000 खेमे थे तो बहुत कम थे, अब तो 2 हफ्ते गुजर गए, अब तो दुनिया भर से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब मंगाले खेमे, पैसों की कमी है क्या? आप नहीं मंगा रहे खेमे, आप कोई सिटी आबाद नहीं कर रहे जहां पर अभी आपको रिलीफ देना है। रिहेबिलिटेशन तो जब होगी तब होगी, रिलीफ के लिए आप क्या कर रहे हैं? रिलीफ के लिए ना कोई आप टेंट्स मंगा रहे हैं, ना आप खाना दे रहे हैं, ना आप डॉक्टर्स दे रहे हैं। बिलावल साहब ने जिस कैंप का दौरा किया था लाड़काना में, मैं वहां गया, वहां जाके मैंने देखा कि वहां पर तो बिलावल साहब ने कहा हर कैंप के साथ जो है वो एक मेडिकल कैंप होगा। मेडिकल कैंप नहीं है वहां पर, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वहां पर बिजली नहीं है, जनरेटर रखा है ऑन नहीं है। यानी इसमें अभी थोड़ा वक्त, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी हुकूमत को मजीद कोऑर्डिनेटेड और मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। मसूद रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। सीनियर तजियाकार मसूद रज़ा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।